फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन में प्रैक्टिस सेट में एक्सरसाइज 5 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्रेपोजिशन के सारे रूल्स पढ़ चुके हैं और 4 एक्सरसाइज भी लगा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। पहला सेंटेंस 36 नंबर, सुनील ऑफर्ड हर एन अपोलॉजी दैट डैज हिज मिसबिहेवियर। हम लोग एपोलॉजी के साथ वंस मिसकंडक्ट दुर्व्यवहार के लिए फॉर प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो इसमें फॉर प्रेपोजिशन होगा सुनील ऑफर्ड हर एन अपोलॉजी फॉर हिज मिसबिहेवियर। सुनील ने उसे अपने दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी की पेशकश की। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 37 नंबर, ही इज़ अ कैंडिडेट दैट डैज द प्राइमरी टीचर। कैंडिडेट के लिए हम लोग किसी पोस्ट, कैंडिडेट के साथ हम लोग किसी पोस्ट के लिए कैंडिडेट के साथ फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। इसमें द प्राइमरी टीचर, इसकी कोई पोस्ट है, मतलब इसके लिए हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ कैंडिडेट के साथ करेंगे। सो इसमें फॉर प्रीपोजिशन होगा ही इज़ अ कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी टीचर। वह प्राथमिक शिक्षक के लिए एक उम्मीदवार है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 38 नंबर, ही हैज़ कॉन्फिडेंस दैट डैज हिज सक्सेस। कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग इन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं किसी पर्सन के लिए। सो इसमें इन प्रेपोजिशन होगा ही हैज़ कॉन्फिडेंस इन हिज सक्सेस, उसे अपनी सफलता पर भरोसा है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 39 नंबर, मिस्टर गुप्ता फेल्ट ग्रीफ that as the death of his brother। हम लोग ग्रीव के साथ आप पर्सन के लिए फॉर प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो मिस्टर गुप्ता फेल्ट ग्रीव फॉर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। तो इसमें पर्सन है हिज ब्रदर, तो इसके लिए हमने फॉर प्रपोजिशन का यूज़ किया है। श्री गुप्ता को अपने भाई की मृत्यु पर दुख हुआ। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है, she praised his obedience that as his father। obedience के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज़ किसी पर्सन के लिए करते हैं। सो obedience के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे इस सेंटेंस में। she praised his obedience to his father, की प्रशंसा की। उसने अपने पिता की आज्ञाकारिता की प्रशंसा की। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 41 नंबर, अकबर वाज एन हायर डेट डैज द थ्रोन। हायर किसी थ्रोन के लिए हम लोग हायर के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं सिंहासन के लिए, और किसी पर्सन के लिए हम लोग हायर का साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो इसमें थ्रोन है, तो थ्रोन के लिए हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। अकबर वाज एन हायर टू द थ्रोन, अकबर सिंहासन का उत्तराधिकारी था। एंड नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ 42 नंबर, हर हस्बैंड इज एडिक्टेड। एडिक्टेड के साथ हम लोग समथिंग के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो इसमें टू प्रीपोजिशन होगा, हर हस्बैंड इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, उसका पति जुआ खेलने का आदी है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ 43 नंबर, दैट स्टूडेंट एक्टेड कॉन्ट्रैरी दैट डैज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल। कॉन्ट्रैरी के साथ हम लोग रूल के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। दैट स्टूडेंट एक्टेड कॉन्ट्रैरी टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल, उस छात्र ने प्रिंसिपल के निर्देशों के विपरीत काम किया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 44 नंबर, द डॉग इज वेरी फेथफुल दैट डैज हिज मास्टर। फेथफुल के साथ हम लोग आप पर्सन के लिए
टू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं और यहाँ पे टू का मीन्स के प्रति के अर्थ में किया जाता है। सो द डॉग इज़ वेरी फेथफुल टू अ पर्सन, टू हिज मास्टर और पर्सन है तो इसके लिए हम लोग टू प्रेपोजिशन का यूज़ किया है। कुत्ता अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। प्रभा इज गुड डेट डैश मैथमेटिक्स। गुड के साथ हम लोग मैथमेटिक्स के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं और गुड के साथ हम लोग किसी हेडेक के लिए फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो इसमें मैथमेटिक्स है, एट प्रीपोजिशन यूज़ होगा। प्रभा इज गुड एट मैथमेटिक्स, प्रभा गणित में अच्छी है। एंड 46 नंबर है, सी वॉज प्रोफिशिएंट डेट डैश इंग्लिश। प्रोफिशिएंट के साथ हम लोग इंग्लिश के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो इसमें इन प्रीपोजिशन होगा, सी वॉज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में पारंगत या निपुण थी। एंड नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ 47 नंबर, इज दैट बॉय रिलेटेड दैट डैश यू। रिलेटेड के साथ हम लोग आप पर्सन के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सो इज दैट बॉय रिलेटेड टू यू, क्या वह लड़का आपसे संबंधित है। अब चलते हैं 48 नंबर सेंटेंस की ओर, ही वॉज शॉक्ड दैट द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ। शॉक के साथ हम लोग वंस बिहेवियर, किसी बिहेवियर के लिए हम लोग एड प्रीपोजिशन का यूज शॉक के साथ करते हैं। सो ही वॉज शॉक्ड एट द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, वह अपने पिता की मौत की खबर से स्तब्ध था। एंड नेक्स्ट सेंटेंस 49 नंबर, दिस शर्ट इज सिमिलर डेट डैश दैट। सिमिलर के साथ हम लोग समथिंग के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सो इसमें टू प्रीपोजिशन होगा, दैट शर्ट इज सिमिलर टू दैट, यह कमीज उसी के समान है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस 50 नंबर, यू शुड abstain डेट डैश बैड थिंग्स। abstain, abstain मीन्स दूर रहना। इस किसी समथिंग के लिए हम लोग abstain के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यू शुड abstain फ्रॉम बैड थिंग्स, आपको बुरी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ 51 नंबर, ही apologized that डैश द टीचर फॉर हिज मिस्टेक। अपोलोजाइज के साथ हम लोग आप पर्सन के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं और समथिंग के लिए फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ अपोलोजाइज के साथ किया जाता है। सो इसमें टू प्रीपोजिशन होगा टीचर के लिए, ही अपोलोजाइज टू द टीचर फॉर हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती के लिए शिक्षक से माफ़ी मांगी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 52 नंबर, ही नेवर डिस्पेयर्ड दैट डैश सक्सेस। डिस्पेयर के साथ हम लोग सक्सेस के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो इसमें ऑफ प्रीपोजिशन होगा, ही नेवर डिस्पेयर्ड ऑफ सक्सेस, उन्होंने कभी भी सफलता से निराश नहीं किया। अब चलते हैं हम लोग 53 नंबर सेंटेंस की ओर, द शॉपकीपर डील्स डैश नेपालीज गुड्स। हम लोग किसी बिजनेस के लिए डील के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो इसमें नेपालीज गुड्स, नेपाली सामान के सौदा किया गया है, डील्स की गई है, तो हम उसके लिए इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। द शॉपकीपर डील्स इन नेपालीज गुड्स, दुकानदार नेपाली सामान का सौदा करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 54 नंबर, मोहन डील्स फेयरली दैट डैश हिज पर्सन। डील्स के बाद हम लोग आप पर्सन के लिए विद प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो इसमें विद प्रपोजिशन होगा, मोहन डील्स फेयरली विथ हिज फ्रेंड, मोहन अपने दोस्त के साथ उचित व्यवहार करता है।
And next sentence of 55 number, some goods are imported, that is America, that is India. import के साथ हम लोग किसी कंट्री के लिए into और from प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, लेकिन from प्रपोजिशन का यूज किसी स्थान से अलग होने के लिए किया जाता है एंड into प्रपोजिशन का यूज किसी मोशन इनसाइड के लिए into प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। एंड अमेरिका से अलग हो रहा है तो हम लोग अमेरिका के से पहले फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करेंगे एंड इंडिया से पहले हम लोग इनटू प्रपोजिशन का यूज करेंगे। सो सम गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अमेरिका इनटू इंडिया। कुछ सामान अमेरिका से भारत में आयात किए जाते हैं। तो अमेरिका से अलग हो रहा है, इसके लिए अमेरिका के साथ हम लोग फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 56 नंबर, आई हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस इंस्पेक्टर दैट डैश द टेररिस्ट। हम लोग इन्फॉर्म के साथ आ पर्सन के लिए अगेंस्ट प्रपोजिशन का यूज करते हैं। सो इसमें अगेंस्ट प्रपोजिशन होगा, आई हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस इंस्पेक्टर अगेंस्ट द टेररिस्ट। मैंने आतंकवादी के खिलाफ पुलिस निरीक्षक को सूचित किया। अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं हम लोग। 57 नंबर, ही वॉज प्रोहिबिटेड दैट डैश डूइंग दिस वर्क। प्रोहिबिट के साथ हम लोग किसी डूइंग समथिंग के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज प्रोहिबिट के साथ करेंगे। ही वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग दिस वर्क। उसे यह काम से मना किया गया था। उसे इस काम से मना किया गया था। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हम लोग। 58 नंबर, द टू सिस्टर्स क्वारल्ड दैट डैश देमसेल्व्स। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, किसी दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में हम लोग बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सो इसमें टू पर्सन्स के लिए हम लोग, टू सिस्टर्स है तो उनके बीच में हम लोग क्वारल, झगड़ा कर रही हैं जो, उनके बीच में हम लोग बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सो द टू सिस्टर्स क्वारल्ड बिटवीन देमसेल्व्स। दोनों बहनें ने आपस में झगड़ा किया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस 59 की ओर। योर आंसर इज दैट डैश द पॉइंट। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि बिसाइड प्रपोजिशन का यूज बाय द साइड ऑफ, मतलब समीप के अर्थ में करते हैं। सो इसमें योर आंसर इज बिसाइड द पॉइंट। आपका जवाब बिंदु के पास में है या समीप में है, तो समीप के लिए हम लोगों ने बिसाइड प्रपोजिशन का यूज किया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 61, द मेडिसिन क्योर्ड हर दैट डैश हर डिसीज। क्योर के साथ अब मैन के लिए हम लोग एक कोई डिसीज होगी तो उसके लिए हम लोग क्योर के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सो द मेडिसिन क्योर्ड हर ऑफ हर डिसीज। दवा ने उसे उसकी बीमारी ठीक कर दी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को। ही अराइव्ड दैट डैश द स्टेशन दैट डैश 10 AM। अराइव प्रपोजिशन का यूज किसी स्मॉलर प्लेस के लिए अराइव के साथ हम लोग एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं, और एट प्रपोजिशन का यूज हम लोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए पर या मे के अर्थ में भी करते हैं। सो इसमें समय को अभिव्यक्त करने से पहले एट प्रपोजिशन का यूज किया गया है, एंड अराइव के साथ हम लोग किसी छोटे स्थान स्टेशन से पहले हम लोग एट प्रपोजिशन का यूज करेंगे। सो ही अराइव्ड एट द स्टेशन एट 10 AM। वह स्टेशन पर 10 बजे पहुंचे। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 63 नंबर, राजेंद्र बोरोव रेस्ट 1000 दैट डैश हिम। बोरो के साथ हम लोग आ पर्सन के लिए बोरो
के बाद फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो राजेंद्र ने उनसे 1,000 रुपये लिए, तो इसमें फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। शी डिड नॉट हाइड द ट्रुथ दैट डैज हर हस्बैंड। हाइड के बाद हम लोग आ पर्सन के लिए फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो हर हस्बैंड आ पर्सन है, तो इससे पहले हम लोग फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। शी डिड नॉट हाइड द ट्रुथ फ्रॉम हर हस्बैंड। उसने अपने पति से सच्चाई नहीं छुपाई। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 65 नंबर। हिज वाइफ इंसिस्टेड दैट डैज हिज लीविंग द प्लेस एट वंस। हम लोग इंसिस्ट के साथ डूइंग समथिंग के लिए ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो हर हिज लीविंग द प्लेस, तो वह प्लेस छोड़ रहा है, तो उसके लिए हम लोग डूइंग समथिंग हो रही है, तो उसके लिए हम लोग इंसिस्ट के साथ ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। हिज वाइफ इंसिस्टेड ऑन हिज लीविंग द प्लेस एट वंस। क्या पत्नी जोर देकर कहती है कि वह एक बार में जगह छोड़ दे? उसकी पत्नी जोर देकर कहती है कि वह एक बार में जगह छोड़ दे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 66 नंबर। समवन वॉज नॉकिंग दैट डैश द डोर। नॉक के साथ हम लोग किसी डोर के लिए एट प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो इसमें एट प्रपोजिशन होगा समवन वॉज नॉकिंग एट द डोर। कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है या दस्तक दे रहा है। एंड 67 नंबर है। वी मस्ट प्रोटेस्ट दैट डैश इनजस्टिस। प्रोटेस्ट के साथ हम लोग इनजस्टिस के लिए अगेंस्ट प्रपोजिशन का यूज़ हमेशा करते हैं। सो इसमें अगेंस्ट प्रपोजिशन होगा वी मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 68 नंबर। द हैप्पीनेस ऑफ योर कंट्री कंसिस्ट दैट डैश द फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन्स। कंसिस्ट के साथ हम लोग समथिंग के लिए इन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो इसमें इन प्रपोजिशन होगा द हैप्पीनेस ऑफ योर कंट्री कंसिस्ट इन द फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन्स। अपने देश की खुशी अपने नागरिकों की स्वतंत्रता में निहित है। नेक्स्ट सेंटेंस 69 नंबर। गुड स्टूडेंट्स आर रेस्पेक्टफुल दैट डैश ऑल। रेस्पेक्टफुल के साथ हम लोग ऑल के लिए टू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो इसमें टू प्रेपोजिशन होगा गुड स्टूडेंट्स आर रेस्पेक्टफुल टू ऑल। अच्छे छात्र सभी के लिए सम्माननीय होते हैं। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 70 नंबर। सी एक्सचेंज द ब्लाउज दैट डेड्स द हैंड करचीफ। एक्सचेंज के साथ हम लोग अनअदर थिंग के लिए, कोई भी चीज़ अनअदर थिंग से एक्सचेंज हो रही हो तो एक्सचेंज के साथ हम लोग फॉर प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो इसमें फॉर प्रेपोजिशन होगा सी एक्सचेंज द ब्लाउज फॉर द हैंड करचीफ। वह रुमाल के लिए ब्लाउज बदल देती है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 1 नंबर। द ओल्ड मैन इज अफेक्शनेट दैट डैश आल। हम लोग अफेक्शनेट के साथ भी आ पर्सन के लिए टू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो द ओल्ड मैन इज अफेक्शनेट टू ऑल। बूढ़ा आदमी सभी से स्नेही है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 72 नंबर। ही कंपेयर्ड हर फेस दैट डैश द मून। कंपेयर के साथ हम लोग समथिंग के लिए टू प्रेपोजिशन और पर्सन के लिए विथ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। ही कंपेयर्ड हर फेस टू द मून। उसने अपने चेहरे की तुलना चांद से की। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 73 नंबर। दे वर मेकिंग अरेंजमेंट्स दैट डैश द फंक्शन। एक रूल पढ़ा था हम लोगों ने फॉर प्रेपोजिशन का, जिसका मीन्स हम लोग के लिए के अर्थ में करते हैं। सो इसमें फॉर प्रेपोजिशन होगा दे वर मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द फंक्शन।
वे समारोह के लिए व्यवस्था कर रहे थे। एंड 74 नंबर सेंटेंस, एज सून एज ही रिसीव्ड द कॉल दैट एज हिज रेसिडेंस ही लेफ्ट द ऑफिस। एक रूल पढ़ा था हम लोगों ने फ्रॉम प्रेपोजिशन का, जिसका मीन्स हम लोग से के अर्थ में सेपरेशन, मतलब किसी स्थान से अलग होने के लिए, के भाव को अव्यक्त करने के लिए फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। सो इसमें फ्रॉम प्रेपोजिशन होगा, एज सून एज ही रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम हिज रेसिडेंस ही लेफ्ट द ऑफिस। जैसे ही उन्होंने अपने आवास में फोन आया, उन्हें अपने आवास से फोन आया, वह कार्यालय से चले गए। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 75 नंबर, द स्टूडेंट did not pay attention that is what the teacher said। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा, टू प्रेपोजिशन का यूज हम लोग पर के अर्थ में भी करते हैं। सो इसमें टू प्रेपोजिशन होगा, द स्टूडेंट्स डिड नॉट पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर सेड। छात्र ने शिक्षक की कही गई बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।